हेलो। 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 सत्साई भैया। सत्साई बहन जी। भैया मैं यहाँ से गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी। और मुझे ना जैसे 3 महीना हो गए, बस उसमें पैर हाथ नहीं देना। तो मुझे ना उसमें मतलब नाम लिए हुए 3 महीना हो गए, उसमें जी। 2 महीना तो सही चला है नाम। हम्म। ठीक है। अब 2 महीने के बाद पता नहीं मेरे ही मन में कुछ गलत विचार से आ गए, क्योंकि मेरे देवर आए थे तो मैंने मतलब वो मुझे समझा रहे थे, तो हम्म। मैं मतलब मान तो नहीं रही थी उनकी बात। पता हम्म। नहीं कैसे मतलब गुरुजी के प्रति मेरे मन में मतलब गलत जो भाव आ गए थे। हम्म। अब भैया जो मतलब अब और ज्यादा विचार गंदे बढ़ गए, हम्म। है ना। अब वो सत्संग सुनने की भी रुचि नहीं है बिल्कुल, मतलब ये कि जैसे गुरुजी बता रहे थे सत्संग में कि चेहरा अच्छा नहीं लगे, जैसे मेरा चेहरा ऐसा लगेगा, हम्म। तो फिर समझ लो कि मतलब जबर का असर हो गया। जी जी। तो भैया वही तरीका का मेरे साथ में हो गया। मतलब गलत विचार में बहुत मतलब कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी के आगे मैं बहुत सारी माफिया मांग रही हूँ। हम्म। और पता नहीं है, मैं अपनी गलतियों को मैं टटोल रही हूँ, मेरे अंदर कितनी गलतियाँ हो गई, बहुत सारी गलतियाँ। जैसे एक बार मतलब कोई आया था, तो मतलब मैंने उसको साड़ी दे दी, मैंने कहा मैं दे तो नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड ने दिलवा दी। हम्म। ठीक है। फिर एक बार एक आटा लेने आया था, तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो वो भी मैंने आटा दे दिया। अब मैं बहुत सारी गलतियां मतलब वो कर रही हूँ, पता नहीं कौन सी गलती हो गई ना। तो गुरुजी मुझे सपना देते, एक बार आए थे तो गुस्से में मतलब मुझसे बोलते हैं, बोलते कुछ नहीं है, गुस्से से मैं देखते रहती है, एक बार मैंने देखे गुस्से में देखती है। हम्म। जब से पता नहीं है भैया क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा महीना भी खत्म हो गया, चौथा लग गया, 1 महीना हो गया मुझे इससे। जैसे मुझे गलत विचार उनके प्रति, मैंने शुरू से ही यही माना था चलो मैंने परमात्मा मिल गए और किसकी जरूरत है। अब बहुत दिक्कत हो रही है, अब क्या करें भैया। गुरु देखो जी का तो ये सवाल था कि जब मैं अच्छा नहीं लगूं तो फिर मेरा नाम त्याग देना चाहिए। अब हमें ना तो पीछे हटने का मन कर रहा, क्योंकि हमें इतनी सच्चाई पता चल गई है। देखो बहन, इसमें ऐसा है। हेलो। हाँ जी। ये बहन जी, इसके दो कारण है, खाली एक ही कारण नहीं है। ये गुरुजी के सत्संगों को अच्छा ना लगना जो आप बता रहे हो ना, हाँ जी। तो ये वो प्रोसीजर नहीं है आपके साथ में जो गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि इस दास की शक्ल आपको दुश्मन लगे, आपको सत्संग अच्छे ना लगे तो सोच लेना आपका नाम खंड है। आप उस कैटेगरी में नहीं है। अगर उस कैटेगरी में आप होती तो आपको टेंशन ही ना होती, आपको मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको कोई मतलब ही नहीं होता इस संत और पंथ से। तो आपकी जो स्थिति है वो नामखंड वाली नहीं है बहन। आपकी स्थिति है आपके पाप कर्मों के दबाव के चलते। काल नहीं चाहता कि आप इस संत और भगवान से आप जुड़ी रहें, आप आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़े। तो काल ने जो है आपके जो, क्योंकि हम सबके जो संचित पाप कर्म है उसके पास में पर्वतों की तरह ढेर लग रहा है, और हाँ संचित जी। पाप कर्मों को उसी समय जीव पे छोड़ता है जब उसका मोक्ष होना होता है। हाँ तो जी। इसके लिए बहन सबसे जो पहला जो है, जो रीजन, जो भी जाने अनजाने की हमसे जो गलती हुई है जिसके चलते उस काल का थोड़ा मतलब के दाव हम पे लगा है, हम गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके हृदय से परमात्मा से माफी मांगे, क्षमा याचना करें कि परमात्मा मेरे बिल्कुल भी ये बस की बात नहीं है। मालिक, ये रुचि, ये लगन, ये समर्पण आप ही पैदा करोगे जो है परमात्मा। मेरे जो जो पाप कर्म है उनके दबाव को आप ही हल्का करोगे। मैं तो इतना कर सकती हूँ मालिक, मेरे से जो गलती होगी मैं उसकी आज ना कर के क्षमा याचना करती हूँ, और आगे से परमात्मा मैं कोई भी ऐसी गलती करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं जो है वो नहीं करूंगी। और आप परमात्मा दोबारा से मतलब सद्बुद्धि बख्शो, दोबारा से मेरे भाव वापस उसी प्रकार ठीक करो। भैया और मैं ऐसे डेली मतलब रो रही हूँ, नाक टेड़ रही हूँ, परमात्मा से माफी मांग रही हूँ। मैं ना पता नहीं मेरे अंदर मतलब कितना मतलब ऐसी लग रही है जैसे पता ना ये कौन भक्ति सी बोध के आत्मा जो हैं जो, कुतिया वाली है परमात्मा। मतलब वो मैं पता नहीं गंदी गंदी जगह पे परमात्मा मतलब याद आते हैं, और मतलब गंदी गंदी जगह पे मतलब बहुत वो होता है, मतलब ये दिमाग में कोई बहुत कोई बात नहीं बहन, दास दास समझ सकता है परमात्मा के प्रति जो गंदे विचार आते हैं। ऐसी कोई, देखो ना मालिक गंदा है ना मालिक के जो है विचार गंदे हैं। गंदा ये मन है जो हमारे को गंदा करने का प्रयास करता है। मालिक पे तो कोई कर्म लागू नहीं होता। ये भक्ति बोध के तहत या मध्य ऐसी प्रदेश की जो ले मन गए में थे तो कटनी वाले, मन में तो 2 भैया पैकेट ऐसी ले आ गए रही है थे, तो जैसे कि मतलब 70 140 ले गए थे, जिसमें क्या 500 तो करें। अभी दे दिए, बाकी वो आपको वो कर देंगे गूगल पे वगैरह। हाँ हाँ, तो बहन ये हमारे मतलब उस तरह का है, ये दोष है। तो इसमें
परमात्मा के ऊपर कोई वो नहीं पड़ता है। बाकी हमने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा देखो, मैं तो आपकी आत्मा हूँ परमात्मा, मैं तो इस मन से दुखी हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि परमात्मा ये विचार ना आए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आ रहे हैं, तो ये मन बकवादी है। इस मन को परमात्मा आप जो है मतलब इसको कंट्रोल करोगे, आप इसको सेटल में रखोगे, और कोई ज्योतिया पाठ का जो है संकल्प कर लो परमात्मा से अपनी आत्मा की भैया दृढ़ता के मैंने लिए। तो दो बार बोल दिया, मैंने कहा परमात्मा मैं 2 बार पाठ करवा दूंगी, बस मेरा मन तो शांत हो जाए। हाँ, तो ये प्रोसीजर है, आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जितना आपके 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 जो बस में है आप उतना ही कर सकती हो। भगवान से आप प्रार्थना कर सकती हो, ज्योति पाठ का संकल्प कर सकती हो। बाकी वो परमात्मा ही इस मन को सेट करेगा। फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। गंदे विचार आते हैं, आने दो। हमने उन विचारों को व्यावहारिक जीवन में जो है वो क्रियान्वित नहीं करना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, वो किसी बहन को देख के मन में कोई गंदे विचार आ गए, तो गंदे विचार तो ये मन बैठा है, ये तो भक्ति नहीं करने देगा, ये तो पैदा करेगा। लेकिन उन गंदे विचारों को यथार्थ रूप में लागू करने के लिए, पर लागू ना हो इसके लिए परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दे रखा है। फिर भैया हमारे को जैसे तुरंत वो तत्व ज्ञान की दीवार वो जो है सामने आके हो जाएगी खड़ी। तो ये अपनी कोशिश करेगा, ये चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन हमें भी परमात्मा के ज्ञान आधार से अपनी कोशिश करनी है कि बेटा तू कितनी कोशिश कर ले, तेरी कोशिश सफल नहीं होगी है। तू जो चाहता है ना वो अब नहीं होगा। बस ये है। बाकी धीरे धीरे फिर ये हार जाएगा, धीरे धीरे फिर ये हार अब जाएगा। मैं मतलब कोई वैसी भक्ति, मतलब यही भक्ति मिल गई, मैंने कहा ये अच्छी है, तो मैंने अब मेरे हस्बैंड चले गए वहाँ पे, मैं नहीं गई हूँ पूजा में, और ना मैं मतलब कोई मतलब व्रत रख रही थी। मैंने कहा यही सही है मुझे, तो चाहे कोई छोड़ दे घर का या कुछ भी हो। अब ये आ रहा है भैया मन में विचार से, ठीक है अब जीने से तो कोई फायदा नहीं है ना ना, ये काल तो यही चाहता है ना कि आपके अंदर ऐसी मतलब हीन भावना आपके अंदर भर जाए कि उस हीन भावना के चलते या तो आप ये भक्ति छोड़ दो या फिर आप अपना जीवन समाप्त कर लो। हाँ जी, यही लग रहा हाँ, है। ये तो ये चाहता है। लेकिन फिर ज्ञान किस लिए दिया भगवान ने? बताओ, ज्ञान किस लिए दिया? अब मान लो कोई आदमी मतलब खूब ज्यादा सिगरेट पीता था पहले, नाम लेते उसने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन जब कभी कोई सिगरेट पीता वो आदमी दिखाई देगा तो उसके मन में तो आएगी, क्योंकि मन काल है। वो तो कहेगा बेटा मार ले छूटा, कौन देख रहा है तुझे यहाँ पे। लेकिन उसी समय फिर परमात्मा का ज्ञान भी तो साथ में है। वो ज्ञान कहेगा बेटा देख लेना, फिर इसका परिणाम भी देख लेना फिर। वही तो ऐसे हमने बचना है। फिर धीरे धीरे जब इसको पीने का मौका नहीं मिलेगा ना, तो इसकी वो खुराक ही जब इसको मन को नहीं मिलेगी, हम इसकी खुराक इसको नहीं देंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा एक समय। तो जैसे हम मंत्र जाप करने के लिए बैठे ना, तो मंत्र जाप करेंगे तो भी हमारा दिमाग वहीं पे पहुंच जाएगा, कैसे भी कर ले मतलब वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे ये गंदी जगह ले जाता है। ये सबके साथ होता है बहन, ये खाली अकेले आपके साथ में नहीं है। कोई बता देता है, कोई नहीं बता पाता है, ये सबके साथ में होता है। अंदर में बस ये आ रही है कि परमात्मा ने जो वचन बोला है कि शायद दोबारा जन्म मिले। अब बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, अब मुझे ये लगती है इधर बच्चों की तरफ सोच लेती हूँ, इधर समझ में नहीं आ रही है। आप टेंशन मत लो, आप कुछ मत करो। आप कितने गंदे विचार आओ, कितने कुछ आओ, भगवान ने हमें जो 3 टाइम की आरती, जो मंत्र जाप और जो सत्संग सुनने की जो बताया है, और गुरुजी से प्रार्थना, बस आप ये करती रहो। बाकी इसको कितनी बकवाद क्यों ना करने दो आप इसको। यहाँ तक कि ये मन इतना बहन जी घटिया है, ये इतने घटिया विचार पैदा करेगा इस भगवान से दूर करने के लिए। जैसे गुरुजी को और आपको एक ही खाट पे सुला के वो क्रिया करवाने का भी वैसे घटिया विचार भी पैदा कर देगा ये। भैया मैंने ये तो मैंने आज मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक दिन मुझे सपना आया, परसों मतलब दीपावली से एक दिन पहले की बात है। तो मैं सोच रही, मैंने कहा रो के सोई थी, मैंने कहा परमात्मा आ जाए सपने में। मेरे सपने में नहीं आते, तो मैं सो गई भैया। तो मतलब पता नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पाती हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आ गए गुरुजी। अब पता नहीं है वो गुरुजी है कि कौन है भाई। गुरुजी ये बताओ कि नंगे थोड़ी ना होंगे। मैं बहन जी दास समझ गया ना आपके भावों को, जो आप बोलना चाह रही थी। ये ऐसे ही घटिया विचार पैदा करेगा, ये ऐसे ही घटिया विचार पैदा ये करेगा ये। अच्छा, तो बिल्कुल नंगे हैं गुरुजी, तो मैंने ध्यान ना दिया। मुझे वो बात याद आ गई जो गुरुजी बोल रहे थे कि मतलब उसने द्रौपदी ने चीर फाड़ा था ना, मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने इग्नोर कर दिया उस बात को। और दूसरा बहन होता क्या बताऊं? अब वो देखो, ये बहुत बड़ा एक ये मतलब ये रहस्य होता है, और हमने इसको ज्ञान से हमने इसको कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरा देखो, काल तो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन परमात्मा भी अपने भगत के ज्ञान की, उसकी विवेक की परीक्षा लेता है। अब मान लीजिए इस प्रकार से नग्न अवस्था में आपके सामने गुरुदेव जी मतलब के सौपन में आए। अब पता है उसका चक्कर क्या है?
हाँ आपको उस अवस्था में देख के आपको आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं फिर। परमेश्वर कोई मतलब कि आम प्राणी थोड़ी है, मानुष थोड़ी है, मालिक कोई 5 तत्वों में थोड़ी है परमात्मा। ये तो शब्द स्वरूप ही है परमात्मा। भैया उनके हर शब्द पे मेरा दिमाग जाता है, पर मैं विचलित हो जाती हूँ बस इसी से, क्योंकि मेरे हाँ, घर में ये त्योहार हमारी आ रहे परीक्षा है। ये परमात्मा ये भी देख लेगा कि मेरी बेटी मुझे मतलब शरीर रूप में देख रही है या फिर मुझे मतलब शब्द रूप में देख रही है। मालिक कहते हैं ना कि देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। तो देही में नहीं है परमात्मा, देही रूप में नहीं है परमेश्वर। तो परमात्मा हमारे भी तो विवेक की परीक्षा ले लेता है ना। अब वहां पे क्या पता काल ने क्या दाव लगाना था, और परमेश्वर ने उसके दाव को चेंज करके और दूसरा खेल खेल दिया, जिससे परमात्मा आपके भी मतलब विवेक की परीक्षा लेगा, और काल के द्वारा जो चाल आपके ऊपर चलनी थी उससे भी परमात्मा अपने भगत को जो है मतलब कि बचा लेता है। हाँ जी भैया, मुझे तुरंत सपने में ये आ गया कि मैंने कहा इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गुरुजी ऐसे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे द्रौपदी ने चीर फाड़ के दिया ना, तो मुझे वो बात तुरंत याद आ गई। मैंने बहन कहा जी, मैंने इग्नोर कर आपका दिया। तो आपको तो मतलब सौपन आया है नगन अवस्था वाला। हाँ जी। सतलोक आश्रम करोथा में तो इस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक भगत को आश्रम में अपनी एक बेटी के साथ में नगन अवस्था में जो है मतलब उसको दर्शन कराए, उसकी विवेक अच्छा की अच्छा परीक्षा लेने के लिए अच्छा। कि ये नालायक इतने वर्षों से ये ज्ञान सुन रहा है। कि देखो बहन जी, हर जीव की परीक्षा होगी ना। जो भगत बन गया उसकी परीक्षा तो एक समय होगी, और वो हाँ जी। परमात्मा हाँ जी। किस आत्मा की वो किस आधार से लेगा परीक्षा, ये वो परमात्मा ही जानता है। जब हमने इसको हाँ जी। भगवान मान लिया कि इस पूरी सृष्टि में अगर एक यदि कोई पुरुष है तो ये परमात्मा है, बाकी सब उसकी आत्मा है। हाँ जी भैया, हम जितने ये भी हैं सब। हम उसके बेटा बेटी हैं। अब परमात्मा ने उस भगत की वो परीक्षा ले ली, अचानक से अंदर गया और वो बोला मुझे गुरुजी उस बहन के साथ में बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाई दिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो उस नालायक को कोई कोई भाव ही नहीं आनी चाहिए थे। अरे ये हाँ जी। भगवान है, ये परमात्मा है। एक बात बताओ, एक बाप अपने 2 साल की बच्ची के साथ बाथरूम में नहा रहा है नंगा होके, तो वो बेटी को नहला रहा है, वो कोई दूसरे भाव से थोड़ी लेके गया उसको बाथरूम में। और और क्या। ना ना उस बाप को अपनी उस 2 साल की बेटी को नंगी देख के कोई मन में कोई गलत विचार आते हैं, ना उस बेटी को अपने बाप को देख के कोई नंगे विचार आते हैं, ना उसको कोई वो शर्म आती है। तो ये हाँ तो जी भैया। परम पिता परमात्मा है, हम तो इसके सामने मतलब कि 2 दिन के भी नहीं है। हाँ जी भैया सुनो, फिर मैं ना, फिर वो ऐसे लेट गए तो मैं तो कह रही हूँ गुरुजी गुरुजी, यानी तो फिर उन्होंने ये देखा कि ये लड़की मतलब मुझे गुरुजी मान रही है, तो उन्होंने खुद ही पर्दा डाल लिया भैया अपने ऊपर, तो इतनी भी मुझे पता है। आप देख लो ना, उन्होंने ये खुद खेल पर्दा डाल लिया कि ये इस तरीके से ये ना देख रही। परमात्मा सारा खेल खेलता है बहन जी। हमारी हमारी हर कमजोरी को इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा निकाल के रख देगा, हर कमजोरी को निकालेगा। किसी भी तरह से हम कोई भी माइनस पॉइंट हमारा हमारे गुरु के प्रति भक्ति के प्रति ना रह जाए। हाँ जी। और जो फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने फिर चरण छुए हैं उनके, और फिर मैंने बोला गुरुजी मेरे हस्बैंड है ना, ये मानते नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मान जाएगा। तो फिर सुबह के टाइम पे फिर मैं ना थोड़ी देर आके बाहर लेट गई, तो बाहर फिर सपना दिया। तो फिर किसी मतलब अपने रूप में नहीं देती, किसी के रूप में दिया। तो जी मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आप गुरुजी हो क्या? जी नहीं गुरुजी कैसे तुझे विश्वास दिलाऊं? तो उन्होंने ना एक मतलब वो बनाया है, जैसे आशीर्वाद करना देते हैं हाथ जी से। जी तो हाथ से ही उन्होंने एक पत्थर की वो सोने जैसी एक हनुमान की मूर्ति बना के मुझे दिखाई है कि अब तो तू सच मानेगी कि मैं गुरु हूँ। जी जी तो जी मैंने अपना सिर ना पकड़ के मैंने कहा गुरुजी ये तो आपका हो गया। मैंने तुरंत उनके चरणों में रख दिया, मैंने कहा ये तो आपका हो गया जी जी और जी। आप मेरे गुरु हो। अब ये मुझे नहीं पता चल रहा कि वो मतलब है गुरु के कौन है, गुरुजी के रूप में नहीं है वो। हाँ देखो बहन, भाई सौपन में अगर हमारे गुरुजी का अगर कोई स्वरूप है तो वो तो हमारे परमात्मा है। ठीक है, अच्छा अगर कोई दूसरा रूप आता है तो हमने उसको बिल्कुल भी हमारे मतलब गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना। चाहे वो कितनी अच्छी बात करे, कितना अच्छा ज्ञान बतावे, चाहे जो मर्जी करे, उसको हमने हमारे सतगुरु के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। भैया यही बात है जो आपसे मैं बता रही हूँ। अब समझ में नहीं आ रही है कैसे गुरु जी है कि कौन है तो मेरे परीक्षा मतलब में। लेता है ना परमात्मा ने, यही तो हमें ये ज्ञान दिया ना सारा। हमारे को बिल्कुल इस ज्ञान को आधार बना के चलना है। आज भाई, आज क्या हो रहा है, आज गुरुजी के नाम की वो ऑडियो निकाल निकाल के कहा जा रहा है कि ये गुरुजी की ऑडियो है, गुरुजी का ये आदेश है, ये पीला पर्चा गुरुजी ने भेजा है। तो गुरुजी की पीठ पीछे यदि कोई ऐसा कह रहा है उनका नाम लेके, तो हमने उन चीजों पे यकीन नहीं करना। अगर हम यकीन करेंगे तो हम आगे जाके जो मतलब धोखा खा जाएंगे।
तो ऐसे ही नहीं भैया। परमात्मा ने स्वप्न में आपका मतलब कि अभ्यास करवाया है और फिर आपकी परमात्मा ने दास से बात करवा दी है, ताकि आगे से आप यदि ऐसा कोई यदि आपको स्वप्न कोई आता है तो फिर आपने उस पर यकीन नहीं करना, आपने स्वप्न में भी फिर उससे सावधान रहना है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, ना तो उसको दंडवत करना है, ना उसकी किसी बात को मानना है। ये ऐसे कभी कभी ये देवी भैया और यदि ऐसे आप मेरे देवता गुरुजी वगैरह। हो, यदि आप मेरे परमात्मा हो, तो मेरे गुरुजी के रूप में आने में आपको शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि हाँ गुरुजी हाँ, के मैं रूप में तो गुरुजी के गुरुजी आ सकता है और कोई नहीं आ सकता इस सृष्टि में। एक दिन बस देखा गुरुजी को, तो वो गुस्सा है, मतलब गुस्सा, मतलब मुझसे गुस्सा की तरफ से मतलब देख रहे हैं मुझे बस। तो और कोई बोलते बात कुछ नहीं, नहीं थे बाप इस अपने बारे बेटा में। बेटी को आंख डरा के भी धमका देता है, मार के भी धमका देता है। जब बाप है, हमने बाप मान रखा, तो अब फिर बाप अगर मार लेता है, पीट लेता है, तो फिर 1 घंटे बाद फिर हम जाके उसकी गोद में बैठ जाते हैं। हाँ जी, अब यही है भैया। अब पता नहीं, अब ऐसा लग रहा है कभी कभी मन में ये आती है कि छोड़ दे, और कभी कभी ये आती है कि इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। मैं शब्दों पे ध्यान देती हूँ और शब्द ये छुड़वाने की तो मतलब। प्रोसीजर है बहन, सारी की सारी ये काल भगवान की, ये छुड़वाने की तो प्रोसीजर है। और आप लोग ना छोड़ें, इसके लिए भगवान ने अभी साध संगतियों के प्रोग्राम रखवा दी। बहन आप लोगों ने समय निकाल के साध संगतियों में शामिल होना पड़ेगा, वहाँ 5 यज्ञ में शामिल होना पड़ेगा, परमात्मा को भोग लगा हुआ खाना पड़ेगा, वरना आत्मा को ये कमजोर कर देगा। ये धीरे धीरे आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते, आपको साध संगति में शामिल होना पड़ेगा। चाहे आपका पति आपका विरोध करे, चाहे आपकी सासू माँ आपका विरोध करे, आपको घर से निकलना पड़ेगा। महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार कहीं भी साध संगति के प्रोग्राम में, या फिर अपने घर पे आपने गुरुदेव को हलवा प्रसाद का भोग लगाना शुरू करना पड़ेगा, वरना ये आत्मा को कमजोर करेगा। ये ऐसी हीन भावना भर देगा, ऐसे कुविचार भर देगा, ऐसे ऐसे मतलब घटिया विचार पैदा करेगा ये 24 घंटे, कि धीरे 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 फिर आपको लगेगा कि वास्तव में कहीं मेरा नाम तो खंडन नहीं हो गया, गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, ना नाम में आपकी रुचि बनेगी, ना कोई सत्संग में आपकी रुचि बनेगी। तो इसके लिए बहन जी यही है कि बारंबार उस परमात्मा से समय याचना, और तीनों टाइम की अपनी आरती रो पीट के जैसे भी हो, ना हो तो भी करनी है, चाहे चलते चलते कर लो, मोबाइल में लगा के कर लो, चाहे रात को लेटे लेटे कर लो, लेकिन ये विधान को आपने पूरा करना पड़ेगा। अपने भैया घर पे जैसे भगवान को भोग लगाओ, साध संगतियों में शामिल हो। अब साध संगति में आओगी, पूरी रात परमात्मा की चर्चा होती है, आत्मा को परमात्मा साफ कर देता है। वो तो ठीक है भैया। अब यही है कि घर से निकलना यही मुश्किल है कि भाई निकलना हस्बैंड पड़ेगा। ठीक आज है। आप घर से नहीं निकल रही, कल को आप सतलोक के लिए कहाँ से निकलोगी बताओ? हाँ जी। कल को सतलोक के लिए कैसे निकलोगी फिर आप? ये रिहर्सल हो रही, हमारा अभ्यास हो रहा है कि हम कितना पहचान पाए इस भगवान को, हम कितना संघर्ष करते हैं और कर सकते हैं हम इस भगवान के लिए। साध हाँ जी। संगति के लिए आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, जहाँ पे परमात्मा आत्मा को रिचार्ज कर रहा है। कल को सतलोक जाने का टाइम आ गया तो ये थोड़ी मालूम पड़ेगा कि मैं सतलोक जा रही हूँ। गुरुजी ने क्या कहा कि वो सपने जैसा होगा, जैसे हम कोई सत्संग में जा रहे हैं। बाहर, घर से बाहर निकल जाऊं तो मतलब मंत्र जाप कर लेती हूँ तो भाई अच्छा सा लगता है, और ऐसी अंदर। माता बहनें आती हैं यहाँ पे जिनके पति ने कह दिया कि जा रही है तो वापस मत आना, लेकिन वो कह दी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भगवान चाहिए हमें, आगे ही निकल के। और आगे ही निकल के तो भगवान फिर उन आत्माओं को फिर नीचे डाल देता है, उनको जो पीछे से उनको डराते हैं। फिर मालिक साथ में ना, भगवान साथ में ना, हम कोई अकेले थोड़ी कर रहे हैं संघर्ष। हमारी औकात है क्या? जब भगवान के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा क्या चुपचाप बैठेगा? मालिक कहते हैं जैतू चाले 60, जैतू चाले 2 कदम में चालू कदम 60, जैतू हो जा काट के मैं हो जाऊं लोहे की लाट। फिर भगवान भी तो भगवान वाला काम करेगा, लेकिन वो हमारी भी तो हिम्मत देखता है ना। ऐसे वो तो तो अपने घरों में ठीक चाहे है बैठे भैया। रहो भाई, ऐसे तो अपने पति के डर से, अपने सासू के डर से चाहे वो तो बैठे रहो। भाई आप कोई भैया गलत काम करने तो आप जा नहीं रही। परमात्मा ने मीरा की कहानी क्यों सुनाई बताओ? मीरा बाई तो जाती थी रातों को सत्संग में, 100 प्रकार के वो संघर्ष करती थी, उसको भी डराया गया, धमकाया गया है। भैया छोटे छोटे बच्चे, अभी 6 महीने की एक लड़की है, छोटे बच्चे हैं कोई इसीलिए। बात नहीं, बच्ची अगर छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने घर में तो भोग लगाना शुरू करो भगवान को। सासू घर में नहीं हो तो लगा दो, आपका पति काम पे चल जाए तो उसके पीछे से भोग लगा दो गुरुजी को, थोड़ा थोड़ा सा। ऐसे तो मैं हाँ लगा देती हूँ, ऐसे तो मैं लगा हाँ तो देती हूँ, जैसे करो। पीछे और साध संगति के जो प्रोग्राम है आप उनको लाइव देखो, आप वो वीडियो देखो है, और फिर मालिक की दया से फिर आप मतलब कि वैसा ही बनने का प्रयास करो ना।
चलने का प्रयास करो, फिर आप उस हिसाब से। और आपके आस पास में 10, 20, 50, 100 किलोमीटर में कभी कोई साथ संगति हो तो प्रयास करो, परमात्मा से प्रार्थना करो बारंबार कि परमात्मा समय दो मालिक। तो मालिक कोई प्रेरणा करता है, फिर ऐसी बात थोड़ी है। वो भी तो मालिक के बच्चे हैं, आपके जो पति हैं, सासू माँ है, वो कोई मतलब हिरण्यकश्यप थोड़ी है। मालिक का मेरे रिमोट पास तो में कहीं होता नहीं है भैया, उधर ही ज्यादा आपकी तरफ होता है। दया करेंगे परमात्मा। अब तो बहन जी हर नगर में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब संगत जाग रही है, सारे काम होंगे। भगवान जेल में बैठने थोड़ी आए, सारे काम होंगे, परमात्मा सारे काम करेगा। गांव भैया इतना गांव में जैसे साथ संगतियां होंगी आने वाले समय में। अब ये ऐसे जैसे अपने आप को घमंड सा मतलब, और मैं बहुत कहती हूँ मतलब मैं चाहती हूँ कि परमात्मा का मैं तो कुत्ता बन के रहूं, पर ये है ना मन इतना दिमाग खराब कर देता है कि बहुत ज्यादा। तो प्रोसीजर आपको बता दी है। ये जो भी बकवाद करे, जो भी घटिया सोच ये सोचे, है ना, आप इसको ये बोलो कि बेटा सोच ले, ये तू सोच रहा है। उस मालिक को पता है कि ये मन बकवाद कर रहा है, मेरी आत्मा बकवाद नहीं कर रही है। और मालिक तो अपनी आत्मा को देखता है, मन को नहीं देखता है। तो बेटा तू कर ले बकवाद, लेकिन जैसा तू चाह रहा है ना वैसा मैं 100 जन्म में नहीं करने वाली। तो जब हम नहीं करेंगे तो इसकी खुराक तो बकवाद है ना। अब मन चाहता है बीड़ी पी ले, हम नहीं पियेंगे तो इसको इसकी खुराक कहाँ से मिलेगी? और नहीं मिलेगी तो फिर ये कमजोर पड़ जाएगा एक दिन। और आत्मा की जो खुराक है, जो परमात्मा के भजन है, परमात्मा का ये सत्संग है, मालिक के मंत्र जाप है, वो हम अपना करें समय अनुसार, तो आत्मा हो जाएगी बिल्कुल पावरफुल, और ये नीचे गिर जाएगा एक दिन। और यदि हम इन बातों को सोच सोच के कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मेरा क्या नाम खंड हो गया है फलाना, तो फिर हम टेंशन में रहेंगे, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये मन है, इसका काम बकवाद करने का, इसको करने दो। उन्होंने भैया तू जो तेरा काम है ये लेटरिन खाने का, तू खाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें भैया। इसको खाने दो, इसको लेटरिन। ये सही आ गई बात आपकी, यही मुझे बड़ा दिमाग खराब हो रहा है भैया। हाँ, तो दिमाग खराब नहीं करना बहन जी, भगवान ने ज्ञान इसलिए तो दिया हमारे को। हमने इस प्रकार से इसके इन सूक्ष्म चालों को समझ के इसके जाल को तोड़ना है। अच्छा, है ना, बिल्कुल टेंशन ना लो बहन जी आप, परमात्मा साथ में है। अगर मालिक साथ में ना होता और भगवान आपसे दूर हो चुका होता तो आप क्यों मेरे से बात करते? एक बात बताओ, फिर आप क्यों आपको ये भक्ति की टेंशन होती? ये तो मालिक की दया है कि रात को मुझे ऐसी पीड़ा भैया, मैं सुबह ही फोन लगा दिया और मेरा फोन लग गया। हाँ, तो दया परमात्मा की, निश्चिंत होके अपनी भक्ति पे लगो। धीरे धीरे ये कब डाउन हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी भैया, जैसे बचन है ना, सुबह जब हम नित्य नेम करती है सब पे ध्यान देती हूँ, और फिर मुझे रोना आता है कि हम नरक में जाएंगे, क्योंकि अपने आप पे ही मतलब जो गुरुजी हमारे बारे में बताते हैं, तो मैंने कहा हम गुरुजी के बारे में ये सोच रहे हैं तो गुरुजी हमें नरक में डाल देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके फिर गंदे विचार आते हैं। अब मैंने कहा क्या करें, ना कोई बात नहीं, हम ये सोच रहे हैं। आप परमात्मा के पास में हो, दूर नहीं हो। वरना कौन तो नित्य नियम, जो भगवान से दूर हो गया वो क्यों तो नित्य नियम करेगा, क्यों इतना सोच विचार करेगा, क्यों उसको इतनी टेंशन बनेगी, है कि नहीं? तो मालिक आपके साथ में है। हाँ, बाकी ये मन तो चाहेगा, और ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। अब ये बहुत सारे भगत भाई बहन है जो बेचारे मतलब शर्म के मारे वो नहीं बता पाते हैं। मैं भी नहीं बताना चाह रही थी, शर्म सी लग रही थी, फिर मैंने कहा शर्म फिर संगत में फैलनी चाहिए ना ये बात। तो भाई तभी तो बहन जी अब हजारों भाई बहनों के अंदर जो ये इस तरह के कुविचार ये काल पैदा कर रहा है, और वो अंदर ही अंदर बल्कि वो दम सा उनका घुटता जा रहा है। जब ये ऑडियो सुनेंगे वो, तो मालिक दया कर देंगे। देखो फिर वो देखो, परमात्मा ने घर बैठे आपकी सेवा लगा दी, यानी आपकी ऑडियो के चलते हजारों आत्माओं का शंका का समाधान होगा। वो मतलब निष्फिक्र होकर अपनी भक्ति करेंगे, तो बताओ उसका पुण्य भी भगवान ने आपको बैठे बैठे दे दिया। ये भक्ति है इस परमात्मा की। मुझे तो बस यही डर लग रहा था कि मैं गुरुजी के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, तो गुरुजी तो ये कह रहे थे आत्मा साफ होनी चाहिए। अब मैंने कहा हमारी आत्मा तो कितनी गंदी है, गुरुजी के बारे में घटिया सोच रही है, अब कैसे भक्ति कर पाएंगे हम? बिल्कुल सर बहन जी, कितने ही घटिया विचार आओ, उन घटिया विचारों को हमने जमीनी स्तर पे लागू नहीं होने देना है, बस। जमीनी स्तर पे लागू नहीं होने देना। बाकी इसका मन है, ये जो मन है ये हमारे से ये चाहता है कि ये जो मैं इसके मन में जो भावना पैदा कर रहा हूँ ये इसको जमीनी स्तर पे लागू कर दे। बस हमने उसको जमीनी स्तर पे लागू नहीं करना है, और अपने परमपिता परमेश्वर से बार बार मालिक से ये प्रार्थना करनी है कि परमात्मा ये मन जो है ये आपका कुत्ता है, परमात्मा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी परमात्मा, मैं इसके किसी भी जाल को जो है मतलब जमीनी स्तर पे लागू नहीं होने दूंगी, बस।
चाहे वो कोई ऐसी शराब तो पीने वाला भाई हो, चाहे कोई सिगरेट पीने वाला भाई हो, चाहे अन्य प्रकार कोई माता बहनों के लेके मन में कोई गंदी सोच जो हमारे की उत्पन्न होती हो, लेकिन हमने उसको यथार्थ रूप में लागू नहीं होने देना, बस साफ बात है। बाकी फिर मालिक साथ में। वही तो समझ में नहीं आ रही है, अचानक देखते ही देखते और मतलब अपने आप ही गंदे विचार आ गए, तो मैंने कहा पता नहीं ये कैसे हुआ। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की ना। ठीक है, सच्चा है। सच्चा है। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर